कांग्रेस समाजवादी पार्टी में सीट बंटवारे पर तनाव दिख गया। कांग्रेस 5 सीटों का दावा कर रही थी, लेकिन अखिलेश 2 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं हुए। कांग्रेस ने इनकार कर दिया, तो अब सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। चार जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान होता है। यूपी से चौंकाने वाले नतीजे आते हैं। बीजेपी को 29 सीटों का नुकसान हो जाता है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी को 37 सीटों का फायदा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन आगे भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। तभी विपक्षी गठबंधन की दोस्ती की गांठ ढीली होती दिखती है। 4 महीने से पहले ही यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव की परीक्षा आती है और नौबत यहां तक पहुंचती है कि समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लेती है। कांग्रेस लगातार दबाव बनाने के बावजूद मैदान से हटने पर मजबूर हो जाती है। और फिर देर रात अखिलेश यादव का सोशल मीडिया एक्स पर एक संदेश आता है, जिसकी पहली लाइन से ये साफ हो जाता है कि आखिर क्यों कांग्रेस को इस उपचुनाव में किनारे होना पड़ा। अखिलेश कह रहे हैं कि बात सीट की नहीं, जीत की है। जीत की जरूरत के चलते ही समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की मांग ठुकरा दी। जिस दोस्ती के दम पर लोकसभा में बीजेपी को बड़ा झटका दिया, उसी दोस्ती को दांव पर लगाने का जोखिम मोल ले लिया। हालांकि 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ने के फैसले से गठबंधन टूट जाएगा, इसकी कोई आशंका नहीं। लेकिन तनाव, तनातनी, मनमुटाव के हिचकोले तो आ ही गए हैं। खबर है कि कांग्रेस ने फूलपुर, मंझवा, गाजियाबाद सदर, मीरापुर और खैर समेत 5 सीटों की मांग रखी थी। समाजवादी पार्टी गाजियाबाद और खैर से आगे नहीं बढ़ी और बात बिगड़ती चली गई। यहां तक कि राहुल गांधी का अखिलेश से बात करना भी कारगर नहीं रहा। कांग्रेस फूलपुर और मीरापुर सीट पर खास तौर पर अड़ी थी, क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से जुड़ी सीटें हैं। मगर बात वहीं आकर बिगड़ गई कि बात सीट की नहीं, जीत की है। कांग्रेस पार्टी उन 2 सीटों पर नहीं लड़ना चाहती जिसे वो इन सभी 9 सीटों में सबसे कमजोर मानती है, और जिन 2 सीटों को वो चाहती थी, मीरापुर और फूलपुर, वो समाजवादी पार्टी नहीं देना चाहती। ऐसे में ये साफ हो गया कि अब एक फेस सेविंग एक्स पोस्ट के जरिए दोनों ने अपने गठबंधन को तो बनाकर रखा है, लेकिन उनकी दीवार, उनकी दरार चौड़ी होती जा रही है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। कांग्रेस समाजवादी पार्टी में सीट बंटवारे पर बात नहीं बनी तो बीजेपी को हमले का मौका मिल गया। बीजेपी कह रही कांग्रेस को अखिलेश ने आईना दिखा दिया। क्या अखिलेश यादव जी ने यह कहा कि इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है? क्या अखिलेश यादव जी ने यह कहा है कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है? नहीं कहा ना। अखिलेश यादव जी ने यह कहा है कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और संयुक्त रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे चुनाव लड़ रहे हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है और हम लोग शुरू से इस बात को कहते आए हैं कि 9 की 9 सीटें लड़ेंगे, 9 की 9 सीटें जीतेंगे। और सिंबल कहां पर किसका होगा ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा जो आला कमान तय करेगा, कांग्रेस का अनुशासित सिपाही उस पर काम करेगा। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और ये हाथ का पंजा अब हाथ पलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर है कि 5 सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है। कुमार अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, अभी तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर ही सवाल उठ रहे थे, क्योंकि सब कुछ सामने आ जाता है, लेकिन यहां पर भी खबरें आ रही थी निषाद पार्टी 2 सीट मांग रही थी। कांग्रेस भी देखिए वहां पर उनको 2 सीट दे रहे हैं, वो 5 सीट मांग रहे हैं। बीजेपी में नहीं दिया, 7 सीटें अभी फिलहाल सामने आ गई हैं खुलकर। अब ये जरूर कहा जाता बीजेपी के सिंबल पर निषाद पार्टी लड़ेगी, लेकिन इस तरह की कलह तो हर जगह है। नहीं, बिल्कुल दोनों गठबंधन में जो सहयोगी दल हैं या पार्टनर्स का कलह तो दिखाई दे रहा है। निषाद पार्टी के जो प्रमुख है संजय निषाद कई दिनों तक दिल्ली में जमे रहे, लेकिन उनकी बात बीजेपी हाईकमान ने नहीं मानी और उन्हें बैरंग वापस लौटाया, कुछ सांत्वना देकर।
आप देखिए जो 2 सीटें वो मांग रहे थे, मझवा की सीट और कटहरी की सीट। कटहरी की सीट पर धर्मराज निषाद को उतारा है बीजेपी ने। धर्मराज निषाद बसपा से 2020 के पहले आए थे और बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया, यानी कि वो सीट भी नहीं दी है। हालांकि ये बात जरूर है कि कटहरी की सीट पर निषादों की तादाद अच्छी है और यही वजह से इसी वजह से मांग रहे थे संजय निषाद ये सीट। दूसरी तरफ मझवा की सीट देख लीजिए, जहां से वो सीट मांग रहे थे। बीजेपी ने 2017 में वो सीट जीती थी और यही सुचिस्मिता मौर्य वहां से विधायक बनी थी। लेकिन 2022 में बीजेपी ने संजय निषाद के लिए अपने विधायक का टिकट काटा था और संजय निषाद को दिया था, लेकिन वो सीट वो हार गए थे। तो बीजेपी ने अपनी पुरानी लॉयल्टी, फिर बीजेपी ने अपने उस नेता को जिसने लॉयल्टी दिखाते हुए कटी हुई सीट पे भी, जीती हुई उम्मीदवार को भी बीजेपी ने जब नहीं दिया तो उन्होंने दोबारा से इस बार सुचिस्मिता मौर्य को उतारा है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी ने इस बार उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है कि सिर्फ अपने सहयोगियों को देना है। उन्हें लगता है कि अपने कार्यकर्ताओं और अपने जो लॉयल रहे हैं उन्हें जरूर लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर हरियाणा के रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में होते तो एक बेहतर बार्गेनिंग पावर कांग्रेस के पास होती और शायद जितनी सीटों की मांग वो कर रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश का समीकरण भी ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर किस तरीके से अलग अलग सीटों पर समाजवादी पार्टी का दबदबा है, उन्हीं के कैंडिडेट्स जीतते आए हैं, ये भी ध्यान में रखा गया है और ऐसे में 5 सीटों की मांग काफी ज्यादा थी। नहीं, बिल्कुल उनके 5 सीटों को मांगने का आधार सिर्फ इतना था कि समाजवादी पार्टी 10 में से 5 जीती हुई है तो बाकी जो उनकी हारी हुई सीट है वो उन्हें दे दें। लेकिन समाजवादी पार्टी हारने के बावजूद भी बाकी 5 सीटों पर बहुत मजबूत रही है। हाँ, वो 2 सीटें जो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए छोड़ी थी, खास करके गाजियाबाद सदर और खैर, ये 2 सीटें ऐसी थी जिस पर कि समाजवादी पार्टी का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं था। या फिर एक मीरापुर थी जो कि आरएलडी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में जीती थी। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि हरियाणा के चुनाव का असर और इंपैक्ट दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी को यह जरूर लगा कि इन 2 सीटों पर जीतकर लड़कर हारने से बेहतर है कि चुनाव ही न लड़ा जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप चुनावी राजनीति में हैं, सियासत में हैं, बड़ी पार्टी में हैं, तो सिर्फ हार के डर से लड़ाई नहीं छोड़नी चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से अपनी ये लड़ाई छोड़ दी है। ये जरूर है कि मन मिले ना मिले हाथ मिलाते चलिए, जिस तरीके का ट्वीट किया है एक्स पर अखिलेश यादव ने आज सुबह, जो हाथ मिलाते हुए, हाथ थामे हुए एक दूसरे की तस्वीर के साथ ट्वीट किया है, दरअसल ये सिर्फ दिखाने का ट्वीट है। कहीं ना कहीं ये एक फेस सेविंग फॉर्मूला दोनों नेताओं ने निकाला कि कांग्रेस की को जो 2 सीटें मिली हैं वो लड़ना भी ना पड़े और हार से भी कांग्रेस पार्टी बच जाए, ये ऐसा दिखाई देता है। अब अखिलेश यादव के सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि 9 सीटों पर सारा परफॉर्मेंस उन्हें करना है। देखना यह है कि क्या ये 2 सीटें जिस पर कहा गया है कि कांग्रेस की पार्टी का उम्मीदवार होगा और सपा के सिंबल पर लड़ेगा, तो क्या उससे उतरते हैं कि बात यहाँ सीट की नहीं जीत की है और यही सारा सार भी फिलहाल यहाँ पर नजर आता है।